हेलो स्टूडेंट्स, ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो अभी बहुत जगहों पे हुआ है तो उसी का एक पेपर हम बायोलॉजी वाले पार्ट को बता रहे हैं। पहला है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, क्षुद्रांत इसे बोलते हैं। ये लगभग 25 फीट लंबी होती है। दूसरा आमाशय है, ये जे शेप्ड होता है या सी शेप्ड भी होता है। तो इसमें भोजन टेम्परेरीली इकट्ठा होता है। यकृत को लीवर कहते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह बड़ी आंत है। भोजन पचने की छोटी आंत से जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो बड़ी आंत में जाता है। क्वेश्चन नंबर 15वां है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है तो जल और खनिज लवणों का परिवहन जाइलम करता है। जाइलम जो होता है जड़ों से खनिज लवणों का परिवहन करता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है, जैसे प्लांट है, आवश्यकता से पानी एब्जॉर्ब करता है जाइलम के थ्रू पत्तियों तक, लेकिन आवश्यकता से अधिक पानी जो होता है वह वाटर वेपर्स के रूप में उड़ जाता है, इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्राइमरी पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। अगला प्रकाश संश्लेषण है। इसमें जो है पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो जड़ों द्वारा लेते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। +6H2O बनता है और 6O2 ऑक्सीजन गैस जो प्राणवायु कहलाती है। फिर कह रहे हैं खाद्य पदार्थों का वहन और स्थानांतरण। तो इसका आंसर यही होगा, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का वहन और स्थानांतरण, इसे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं। पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन बनाती हैं और फ्लोएम के थ्रू विभिन्न पार्टों में, पत्तियों में, फलों में, फ्लावर्स आदि में पहुंचाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव में इंसुलिन का कार्य होता है। मानव में इंसुलिन का कार्य होता है, पैंक्रियास से सिक्रीट होता है। रक्त में शर्करा का नियमन यही काम है, यही इसका विकल्प है, बाकी तीनों गलत हैं। अंगों की वृद्धि में ग्रोथ हार्मोन्स, नर जनन तंत्र का विकास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स करता है। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है। निम्नलिखित में से कौन नर जनन तंत्र का भाग है। अंडवाहिका दिया है, अंडाशय दिया है, गर्भाशय दिया है, शुक्राशय दिया है। तो अंडवाहिका ओविडक्ट बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। तो ये तीनों मादा जनन तंत्र का भाग है, शुक्राशय नर जनन तंत्र का भाग है। फिर कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है 18, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो घर से गलत है, मंदिर से भी गलत है, प्राथमिक विद्यालय से भी गलत है, गिरजाघर। मेंडल जो है एक मांग पादरी के लड़के थे और गिरजाघर में ही रहते थे। वहीं पे जो उद्यान था वहाँ पे मटर के पौधों पे प्रयोग लगातार लगभग 7 वर्षों तक किए और आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किए, जो मेंडल का नियम कहलाता है। तो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की गिरजाघर से। पहला नियम मेंडल का है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगला 19वां क्वेश्चन है, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निर्भर करता है। मानव में बच्चों के लिंग निर्धारण निर्भर करता है पिता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र पे, माता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र पे, माता और पिता दोनों से प्राप्त लिंग गुणसूत्र पे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पिता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र में। इसको हम समझ सकते हैं, मनुष्य में 2 तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक होता है दैहिक, एक होता है लैंगिक। तो पुरुषों में जो गुणसूत्र 23वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है उसे लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। पुरुषों में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। तो इसको चेकर बोर्ड बना रहे हैं, इसी की सहायता से एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे है मेल और ये फीमेल है, ठीक है। तो मेल में X लिख दिए, यहाँ पे Y लिख दिए, यहाँ पे फीमेल वाला पार्ट XX लिख दिए। तो XX हो गया, XY हो गया, XX हो गया, XY हो गया।
तो 50% जो होंगे मेल चाइल्ड होगा, 50% फीमेल चाइल्ड होगा। चूँकि मेल के पास वाई क्रोमोसोम्स है जो लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मानव के बच्चों में लिंग का निर्धारण पुरुष के द्वारा ही होता है, पुरुष के गुणसूत्र से ही होता है। 20वां क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह दिया बहुदिशीय, द्विदिशीय, एक दिशीय, क्योंकि कोई नहीं, तो यह होगा एक दिशीय। क्योंकि मान लीजिए प्लांट प्रोड्यूसर है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त किया तो ये प्रोड्यूसर कहलाएगा। और शाकाहारी जो होते हैं तो पेड़ पौधे पे निर्भर होते हैं, शाकाहारी हर्बीवोरस। और शाकाहारी पे जो निर्भर होते हैं मांसाहारी होते हैं। और मांसाहारी जो होते हैं उसके बाद ये टॉप कंज्यूमर होते हैं। मान लीजिए जंगल का हम ले रहे हैं तो शाकाहारी हिरण हो गया, हिरण को खाने वाला जो होता है, शाकाहारी में हिरण भी हो सकता है, और हिरण को खाने वाले शेर भी हो सकते हैं, तो टॉप कंज्यूमर हो गया। शेर जो खा लिया उसकी एनर्जी हिरण में नहीं आ सकती, हिरण की एनर्जी जो है पौधे में नहीं आ सकती है, इसलिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो स्टूडेंट्स, बहुविकल्पी प्रश्नों को हम बायोलॉजी का देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट हमारे चैनल को करिएगा। थैंक यू।